पीएम मोदी ने ऊर्जा मंत्रियों के साथ की बैठक, कहा ग्रीन ग्रिड से पूरे होंगे जलवायु लक्ष्य, पैदा होंगे लाखों रोजगार। आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर वासियों को देंगे बड़ी सौगात, मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, दो समूहों के बीच भारी गोलाबारी, आंदोलनकारियों ने घर स्कूल जलाए। लखनऊ में आज आम आदमी पार्टी करेगी प्रदर्शन, मणिपुर घटना के विरोध में प्रदर्शन, हजरतगंज पर आप करेगी हल्ला बोल। महाराष्ट्र में भूस्खलन के 4 दिन बाद 82 लोग लापता। गुजरात में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति। और दिल्ली वासियों की फिर बढ़ी टेंशन, एक बार फिर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा दिल्ली में यमुना का जलस्तर, अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर बागपत से आ रही है। फौजी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत की खबर आ रही है। ग्वालियर से बागपत आ रहे थे बीएसएफ में तैनात विपिन तोमर। ग्वालियर में स्कूटी फिसल जाने से सर खंभे से टकराया। विपिन का पार्थिव शरीर लेकर बीएसएफ जवान पहुंचे हैं बिजरौल गांव। अंतिम सलामी के बाद पार्थिव शरीर को दी गई मुखाग्नि। तो बागपत से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर में स्कूटी फिसल जाने से सर खंभे से टकराया था बीएसएफ के जवान का। विपिन का पार्थिव शरीर लेकर बीएसएफ जवान बिजरौल गांव पहुंचे हैं। तो अंतिम सलामी के बाद पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी गई है। बागपत से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। फौजी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हुई है। ग्वालियर से बागपत आ रहे थे बीएसएफ में तैनात विपिन तोमर। तो बागपत में फौजी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हुई है। आपको बता दें, सड़क दुर्घटना में यह मौत हुई है, जिसके बाद गांव पार्थिव शरीर लेकर पहुंचे हैं बीएसएफ के जवान। अंतिम सलामी के बाद अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, उसके बाद मुखाग्नि दी गई है। अब बात अगली खबर की। अलीगढ़ से अगली खबर है। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हुई है। अबोध बच्चे की मौत हुई है सड़क हादसे में, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। तेज गति से आ रही अनियंत्रित प्राइवेट बस से यह हादसा हुआ है। बाइक सवारों को रौंदकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई ये बस। बस में सवार 1 दर्जन लोग भी इस हादसे में घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। आपको बता दें, अतरौली थाना क्षेत्र के पैनठी रोड की यह घटना बताई जा रही है। तो बस में सवार आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। अतरौली थाना क्षेत्र के पैनठी रोड की यह घटना बताई जा रही है। तो अलीगढ़ से अहम खबर। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हुई है। एक अबोध बच्चे की मौत हुई है। पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई है। तेज गति से आ रही प्राइवेट बस ने ये टक्कर मारी है। बस में सवार जो सवारियां थी उनको भी गंभीर चोटें आई हैं। बाइक सवारों को रौंदकर ये बस सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई और बस में सवार आधा दर्जन से ज्यादा लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अलीगढ़ से खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। अतरौली थाना क्षेत्र के पैनठी रोड की यह घटना बताई जा रही है।
अनियंत्रित बस ने बाइक सवारों को रौंदकर ये खुद पलट गई। अब बात अगली खबर की। फर्रुखाबाद में गंगा का बढ़ा जलस्तर खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर तक पहुंच चुका है। नरोरा बांध को से छोड़ा गया 1,32,846 क्यूसेक पानी गंगा नदी में बाढ़ का कारण बना है। पानी शहर के क्षेत्रों तक भी पहुंच चुका है। तो गंगा नदी की बाढ़ का पानी शहर के क्षेत्रों में भी पहुंचा है। कांसीराम कॉलोनी में भरा 5 से 6 फीट बाढ़ का पानी। कांसीराम कॉलोनी में 200 घरों में ये बाढ़ का पानी पहुंचा है। 5 से 6 फीट गांव में ये पानी पहुंचा है। 5-6 किलोमीटर दूरी तय कर शहर में घुसा बाढ़ का पानी। तो तस्वीरें साफ तौर से देखी जा सकती हैं किस तरीके से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है ये बाढ़ के पानी से। गंगा का जलस्तर बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों को अपने आगोश में लिया है बाढ़ के पानी ने। शहरी क्षेत्रों में भी ये पानी पहुंचा है। 5 से 6 फीट पानी शहरी क्षेत्रों में भरा नजर आ रहा है। तो गंगा के बढ़े जलस्तर ने आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा रखी है। खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुका है गंगा का जलस्तर। ऐसे में आसपास के तमाम क्षेत्रों में गंगा का जलस्तर बढ़ने से आसपास के क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। अगली खबर अमरोहा से। ऑनर किलिंग का झूठा मामला सामने आया है। आपको बता दें विभागीय जांच में दोषी मिले हैं 11 पुलिसकर्मी। जिंदा किशोरी को बताया था हत्या का शिकार। तो ऑनर किलिंग का झूठा मामला सामने आया है। झूठे केस बनाकर किशोरी के परिजनों को भेजा था जेल। तो इस मामले में 11 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया है। पिता और भाई समेत 3 लोगों को जेल भेजा था पुलिस ने। 6 फरवरी 2019 को किशोरी हुई थी प्रेमी के साथ गायब और 28 दिसंबर 2019 को ऑनर किलिंग में भेजा गया था। इन लोगों को पुलिस ने जेल में भेजा था। पुलिस ने किशोरी के मौत की झूठी स्क्रिप्ट में दो गोली मारना दर्शाया था। इंस्पेक्टर अशोक शर्मा समेत 11 पुलिसकर्मी इसमें आरोपी बने हैं। सीओ ने विभागीय जांच की फाइल एसपी को सौंपी है। तो झूठी ऑनर किलिंग का झूठा मामला सामने आया है। अमरोहा से खबर आपको दिखा रहे हैं। 11 पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाए गए हैं। विभागीय जांच में 11 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। जिंदा किशोरी को हत्या का शिकार बताया था और झूठा केस बनाकर किशोरी के ही परिजनों को पुलिस ने जेल में डाल दिया था। इसके बाद अब विभागीय कार्रवाई में 11 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। रायबरेली में बढ़ रहे सड़क हादसे। आपको बता दें खड़े ट्रक में बाइक सवार बुजुर्ग दंपति की टक्कर होने से मौके पर ही मौत हुई है। बाइक सवार महिला की मौत हुई है। एरिया थाना क्षेत्र के ITI मोड़ की यह घटना बताई जा रही है। बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हुई है। एरिया थाना क्षेत्र के ITI मोड़ पर यह घटना हुई है। तो लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। रायबरेली की अगर बात करें तो लगातार सड़क हादसे रायबरेली में बढ़ रहे हैं। खड़े ट्रक में बाइक सवार बुजुर्ग दंपति की ये टक्कर हुई है। बाइक सवार महिला की मौके पर ही इस दौरान मौत हुई है। एरिया थाना के ITI मोड़ की यह घटना जहां पर बाइक सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। तो लगातार रायबरेली में सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। खड़े ट्रक में बाइक सवार बुजुर्ग दंपति की टक्कर होती है जिससे बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो जाती है। एरिया थाना क्षेत्र के ITI मोड़ की यह घटना। फूलमती 63 साल की उम्र है।
शिवाजी नगर थाना मिल एरिया की रहने वाली हैं। इनका एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पे मृत अवस्था में इनको लेके आए थे। और इनके साथ इनके हस्बैंड थे राम बहादुर सिंह, 65 साल। उनके बाएं पैर में चोट लगी, उनका फर्स्ट एड करके कल सुबह वो ओपीडी में आके दिखाएंगे, एक्सरे वगैरह करा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद से अगली खबर, भतीजा ही निकला चाचा का हत्यारा। आपको बता दें, जमीन के लालच में की थी धर्मेंद्र की हत्या। 11 जुलाई को वधमेंद्र की घर में मिली थी लाश। तो बड़ी और सनसनीखेज ये खबर आपको दिखा रहे हैं। जमीन के लालच में यह हत्या की गई थी। 11 जुलाई को वधमेंद्र की घर में लाश मिली थी। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया था मुकदमा। पुलिस ने मृतक के भतीजे पुष्पेंद्र को गिरफ्तार किया है। तो भतीजा ही चाचा का हत्यारा निकला है। अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में यह खुलासा किया है। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध इससे पहले मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मृतक के भतीजे पुष्पेंद्र को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में इस मामले का खुलासा किया है। भतीजा ही चाचा का हत्यारा निकला है। फर्रुखाबाद से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जमीन के लालच में यह हत्या हुई थी। गंज पे एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें मृत्यु की बात आई थी कि हत्या कर दी गई है मेरे पिता की। जो वादिया थी वो पुत्री थी मृतक की। इस संबंध में तत्काल कमालगंज में FIR पंजीकृत किया गया। उसके बाद घटनास्थल पर उच्च अधिकारियों का निरीक्षण हुआ, फॉरेंसिक टीम आई और जो वहाँ पे साक्ष्य थे उसको एकत्रित किए गए। CO जो अमृतपुर हैं उनके नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ महोदय द्वारा कमेटी बनाई गई। इन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त जो कि मृतक का पुत्र है उसको गिरफ्तार किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महेंद्रगढ़ के सतनाली खंड के गांव जड़वा में लोहे की रॉड व डंडों से पीटकर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में थाना सतनाली की पुलिस टीम ने 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। ये पुलिस आपको बता दें, पुलिस ने आरोपितों को बस स्टैंड बुराखेड़ी से गिरफ्तार किया है। मामले में पूछताछ करते हुए पुलिस ने पता लगाया है कि पैसों के लेन देन की पुरानी रंजिश रखते थे आपस में। आरोपितों ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने पूछताछ में आरोपितों से गाड़ी भी बरामद की है। पुलिस द्वारा आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। सतनाली थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ब्रह्म प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित का सतनाली CSC में प्राथमिक उपचार के दौरान उसको रेफर कर दिया है। सरकारी अस्पताल महेंद्रगढ़ पहुंचने पर डॉक्टर ने शिकायतकर्ता के पति को मृत घोषित कर दिया है। शिकायतकर्ता ने अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसका अनुसंधान अमल में लाया। तो तफ्तीश के दौरान हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके अंदर में विनय उर्फ केटी सरखी दादरी, राजीव उर्फ राजू सरखी दादरी, अंकित सन ऑफ मनोज सरखी दादरी, मनदीप सरखी दादरी, इन चारों को हमने गिरफ्तार किया है। जो 16-17 की रात को इन चारों ने गांव जड़वा में विनय उर्फ केटी की गाड़ी में आकर के और उसके अंदर में बैठ करके इनकी पुरानी रंजिश होने की वजह से जो पैसे का कोई लेन देन इनका था, एक्सीडेंट का पैसे का लेन देन था विनय उर्फ केटी का, और इसका साडू है सुरेंद्र उसका। जो सुरेंद्र ने गाड़ी के पैसे देने थे 70,000 रुपये का, इनका आपस में गाड़ी का फैसला हुआ था। अब बात करेंगे अगली खबर की। यूपी के अमरोहा में निर्माणाधीन माधव सिनेमा घर की दीवार गिरने के कारण
हादसा हो गया। इस हादसे में काम कर रहे 2 मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो गई। वहीं 7 मजदूर इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद 9 मजदूर दीवार गिरने इसमें काम कर रहे थे। बीते 2 माह से निर्माणाधीन सिनेमा घर में काम चल रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए दुख जताया है। वहीं डीएम एसपी भी इस मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का परीक्षण उन्होंने किया है। उधर जानकारी देते हुए डीएम राजेश कुमार त्यागी ने बताया है कि अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उधर घायल मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। हाथ पीछे आ रहा था जब निकलेगा ना, जब भेजेंगे, जब ले लियो तो बिल्कुल सही आएगा, तो आ ही नहीं रहा हम अपने साथ। रुक करेंगे अगली खबर का। जिला पंचायत अध्यक्ष को जिले का प्रथम नागरिक माना जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद की अपनी गरिमा होती है, लेकिन जिले के प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी की रंग मिजाजी की चर्चा सोशल मीडिया पर छाई हुई है। बारबालाओं के साथ स्टेज पर चढ़कर माइक पकड़कर हजारों की भीड़ में उन्होंने अपने मनपसंद गाने दिल मांगे चवन्नी उछालकर गाने पर बारबालाओं से जमकर ठुमके लगवाए। रोंदौली तहसील के पिपरपतिया गांव में जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी शामिल होने पहुंचे थे। जन्मदिन पर केक कटा। इसके बाद जश्न का दौर शुरू हुआ। जन्मदिन पार्टी में आधा दर्जन बारबालाओं को बुलाया गया। बारबालाएं स्टेज पर जमकर ठुमके लगा रही थी। फिर क्या था, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी अपने आप को रोक नहीं पाए और जोश में होश खोते हुए बारबालाओं के साथ स्टेज पर माइक संभालते नजर आए। बंद करो, वो जो मैं गाना बोला वही गवाओ। कौन गाना बोले? बंद करो, वो जो मैं गाना बोला वही गवाओ। कौन गाना बोले? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागपत में आवारा पशुओं के तांडव के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र के अग्रवाल मंडी टिटीरी का है, जहां एक आवारा सांड ने यात्रियों को ले जा रही ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के कारण ई रिक्शा हवा में उड़ता नजर आया और सड़क पर पलट गया। रिक्शे में सवार सभी यात्री सड़क के निकट जंगल में जा गिरे, जिस कारण एक महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कहाँ जा रहे थे? टटीरी आ रहा था। कैसे हादसा हुआ, किस तरह से? ये हादसा हुआ जी, बड़ा जाएगा जी आगे चलते चलते। कितने लोगों को चोट लगी? चोट तो 2-3 लोगों का है जी। हादसा इस वजह से हुआ जी, एक बिजार यहाँ पे घूम रहा था और टटीरी में गौवंश की कोई केयर नहीं हो रही। लगातार गौवंश की वजह से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और कल भी एक दुर्घटना यहाँ हुई थी इसी वजह से। और आज फिर गौवंश से एक ई रिक्शा टकरा गई। इससे एक महिला थी टटीरी की और ये 2 जेंट्स यहाँ पे और हैं, इनके साथ दुर्घटना हुई है। बात करेंगे अगली खबर की। बागपत कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाते हुए फर्जी तरीके से कागजात बनाकर लोगों के साथ ठगी करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए लोग पश्चिमी यूपी के कई जिलों में इस गिरोह को चला रहे थे। चंद पैसों में लोगों को फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट और फर्जी मार्कशीट देकर फर्जी डिग्री धारक बना देते थे। बागपत पुलिस काफ़ी समय से इनकी तलाश कर रही थी। पुलिस के हाथ उस समय बड़ी सफलता लगी जब मुखबिर ने इनके बागपत में होने की सूचना दी। सूचना पर पुलिस चेकिंग अभियान चलाते हुए सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त दीपक, परवेज, समीर निवासी बागपत, रमीज निवासी मेरठ और राशिद निवासी मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 2 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 8 मोहर, मार्कशीट बनाने वाले पेपर, मार्कशीट पर लगने वाले लोगो, 5 चरित्र प्रमाण पत्र के साथ खाली प्रारूप बरामद हुए।
फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य साथियों की भी तलाश शुरू कर दी है। रुक करेंगे अगली खबर का। जिला पंचायत अध्यक्ष को जिले का प्रथम नागरिक माना जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद की अपनी गरिमा भी होती है, लेकिन जिले के प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी की रंगमिजाजी की चर्चा सोशल मीडिया पर छाई हुई है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में आपका स्वागत है। इस बीच सीधा गोरखपुर आपको लेकर चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं और 72 करोड़ की परियोजनाओं के साथ मिनी कॉम्प्लेक्स का उन्होंने लोकार्पण किया है। 72 करोड़ रुपए है, उनका शिलान्यास कार्यक्रम आज रखा गया है, जिसमें गोरखपुर विकास प्राधिकरण की तो सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर हैं। तमाम विकास कार्यों का इस बीच उन्होंने जायजा लिया। 72 करोड़ की परियोजना का गोरखपुर वासियों को सौगात दी है। इस बीच मिनी कॉम्प्लेक्स की भी शहर वासियों को सौगात दी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का अहम दौरा, 72 करोड़ के मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। आपको बता दें, इस शिलान्यास इस मिनी कॉम्प्लेक्स का किया है, 72 करोड़ जिसकी लागत आने वाली है। तो योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का अहम दौरा, तमाम विकास कार्यों का उन्होंने जायजा लिया है। इस दौरान 72 करोड़ के मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी इस दौरान सीएम के साथ मौजूद हैं। तो समय समय पर योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा रहता है। इस दौरान तमाम विकास कार्यों की उन्होंने समीक्षा की है और 72 करोड़ के मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी किया है। तो यह अहम दौरा गोरखपुर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी इस मौके पर मौजूद हैं। तमाम जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। 72 करोड़ के मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया है सीएम योगी ने। तो शहरवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। तो जब भी सीएम योगी का गोरखपुर का दौरा होता है, शहरवासियों को गोरखपुर जिले के लिए कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण लेकर ही आते हैं। अब बात देश की बात में अगली खबर की। ताजा मामला ललितपुर के जनपद के थाना बार अंतर्गत ग्राम बरोदा गांव का है, जहां किसान की परिवार में हुए चोरी में की गई शिकायत में किसान ने 2 युवकों पर चोरी के आरोप लगाए थे, जिस पर पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया था और 1 हफ्ते का अल्टीमेटम भी दिया था कि चोरी की सुराग लगाकर बताओ। लेकिन इसी दौरान आरोपी एक युवक इस अल्टीमेटम से डर गया और उसने पेड़ पर लटक कर फांसी लगा ली। इसी दौरान जब वह रस्सी लेकर भाग रहा था तो घर के परिजनों ने भागते देख उसके पीछे भागे और उनमें से एक युवक ने आरोपी द्वारा फांसी लगाने के दौरान दौड़कर उसे पकड़ लिया था और उसकी पैरों को उठाकर उसके अपने कंधों पर रख लिया। उसी दौरान फ़ोन लगाकर उसके परिजनों को और ग्रामीणों को बुला लिया, जिससे उसकी जान बच गई थी। उसे जिला
चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। वहीं आरोपी युवक के परिजनों ने पुलिस पर धमकी देने और चोरी के मामले में झूठा फंसाने का आरोप लगाया गया है, जिससे कि आरोपी युवक में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की आरोपी युवक ने कोशिश की। तो पुलिस की धमकी से क्षुब्ध होकर इस युवक ने ये बड़ा कदम उठाने जा रहा था। आत्महत्या का प्रयास इस युवक ने किया, लेकिन ग्रामीणों की तत्परता से इस युवक की जान बच सकी। कहाँ जी हमारे क्या हो गया गांव में बड़ौदा में भाई थी चोरी एक किसान के ने तो उनने धोस धमकी दी, जबरदस्ती झूठी केसे लगा दे। तो पुलिस ने धोस दी, कल 5 दिन आगे तो मोहलत दे रहे हम तुम्हें। हर्षी गए जी तो कल मम्मी हम गज्जा पकड़ लिया तो जोरा उठा के घर से कल जा रहे थे, हमने कितने जा रहे थे, कल हम आ रहे अब 2 मिनट में। और फिर नहीं दिखाने तो भगत दिखाने, फिर न मोबाइल लाए न लाइट वाइट कुछ नहीं लाए। तो फिर हमें गाँव के थे ठाकुर से उन्हें सीखे, हमने भज्जा चली जाए जो गजे कड़ गए ना। तो फिर भगत गए तो फिर उन्हें उतारो। फिर अब रुक करेंगे अगली खबर का। हिंडन नदी में एक मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है यह मगरमच्छ 6 दिन पहले सरोड़ा गांव में घुस गया था, जिसे ग्रामीणों ने लाठी डंडों से नदी में धकेल दिया था, जो अब नदी में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि यमुना नदी का जलस्तर घटने के बाद हिंडन नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसके चलते लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। गांव में जहरीले जानवरों का खतरा भी बढ़ गया है। इस बीच एक बार फिर से आपको सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां 72 करोड़ के मिनी कॉम्प्लेक्स का सीएम योगी आदित्यनाथ शिलान्यास कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी इस मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें इस दौरान सीएम योगी वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी दिखाई दे रहे हैं। वृक्ष लगाते नजर आ रहे हैं सीएम योगी। जिस तरीके से ये वृक्षारोपण सप्ताह चल रहा है, प्रदेश में 35 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में अलग अलग जिलों में भाजपा प्रतिनिधि और जिले के तमाम आला अधिकारी अलग अलग जिलों में अपने अपने क्षेत्रों में पौधारोपण कर रहे हैं। तो गोरखपुर पहुंचने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पौधारोपण किया है और 72 करोड़ के मिनी कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी किया है। तमाम अधिकारी और बीजेपी कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी इस दौरान सीएम योगी के साथ मौजूद रहे। तो 72 करोड़ के मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का सीएम ने शिलान्यास किया है। साथ ही परिसर में वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण भी किया है। तो गोरखपुर के अहम दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम विकास कार्यों की समीक्षा की, अधिकारियों से मुलाकात की है। इसके बाद 72 करोड़ के मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का सीएम योगी ने कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया है। इस दौरान सीएम योगी के द्वारा पौधा भी लगाया गया है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी इस दौरान योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं। महादेव से निवेदन करब कि 2 शब्द हमारे कपारे चढ़ जाए। हम ऐसे हमारे परम पूज्य महाराज जी के, हमनी के आस्था के केंद्र, हिंदू सम्राट गोरखनाथ बाबा के पीठाधीश्वर के चरणों में हम वंदन करब, अभिनंदन करब। महाराज जी के जय हो। एक बार महाराज जी खातिर गड़गड़ा के ताली होके के चाहिए। और ताली के बहुत सारा कारण बा, उस कारण पर हम आई। हम श्री धर्मेंद्र सिंह जी जे कर्मठ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष एमएलसी महोदय, हम उनकर मंच पे स्वागत करत हैं। माननीय विपिन सिंह जी विधायक ग्रामीण, उनके स्वागत करत है। श्री महेंद्र पाल सिंह जी विधायक पिपराइच, उनके स्वागत करत है। श्री विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, उनके स्वागत करत है। माननीय प्रदीप शुक्ला जी सहजनवा, उनके स्वागत करत है। श्री युधिष्ठिर सिंह जी
अन्य जिला अध्यक्ष उनके स्वागत बा, श्री राजेश गुप्ता महानगर अध्यक्ष उनके स्वागत बा, और श्री धर्मदेव चौहान जी जे बहुत मेहनती पार्षद बाड़न और उनके जितैला सब लोग वो खातिर हम उनके स्वागत करत है। और अभी कालीबाड़ी वाले महाराज जी हमारे साथे बैठल बाड़न, हमनी दोनों में अभी थोड़ा सा मिलन हो रहा है, तो एक उनके स्वागत खातिर कालीबाड़ी महाराज जी खातिर एगो जोरदार ताली। थोड़ा हमनी के मन मुटाव रहे, लेकिन अब थोड़ा बातचीत आगे बढ़ रहा है, देखिए कहां तक बढ़ता है कि फिर बिगड़ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। और अभी जो हमारे महापौर जी गए हैं, अद्भुत से एकदम आप देख रहे एकदम छरहरा चेहरा हो गया है। महापौर बनने के बाद और उनकर 12 साल कम उम्र कम हो गई उनकर। तो ऐसे महापौर मंगलेश श्रीवास्तव जी पैथोलॉजिस्ट रहना ईस्टर्न यूपी के वेल नोन, और उनके महापौर सब लोग बना देला, उनके स्वागत बा। पूज्य महाराज जी के धन्यवाद। महापौर जी काल 30 करोड़ पेड़ लग गई, काल 30 करोड़ पेड़ लग गया। महाराज जी को धन्यवाद महाराज जी कि ये सोच, ये विचार कि भैया हो इतना गर्मी हो रहा है, लोग पेड़ काट दिया, पेड़ नहीं लगा रहा है, और पेड़ जब लगे लगल तो काल महाराज जी आह्वान कही ना, हम भी लगाए यहाँ, हमारे कुल मंचासीन सारे माननीय विधायक और सारे एमएलसी महोदय सब लगे ना महाराज जी। तो गोरखपुर के अहम दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। मिनी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी आपको बता दें, शिलान्यास भी किया उन्होंने। गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी इस दौरान मौजूद रहे। एक जनसभा भी इस दौरान प्रस्तावित है जिसको संबोधित करते नजर आए रवि किशन। आगे योगी आदित्यनाथ भी इस सभा को संबोधित करेंगे। हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रयागराज से अगली खबर है। प्रयागराज करछना थाना के पचदेवरा में निर्माणाधीन ओवरब्रिज के समीप रविवार सुबह अनियंत्रित होकर बिजली सप्लाई के लंबे आपको बता दें लगे खंभे व तार को तोड़ते हुए गड्ढे में गोवंशों से भरी डीसीएम पलट गई, जिससे हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने करछना थाने में दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक करछना नरेंद्र कुमार समेत पुलिस फोर्स ने आनन फानन में 2 जेसीबी बुलाकर डीसीएम को किसी तरह टोचिंग कराकर बाहर निकाला, जिस पर लगे तिरपाल को मौजूद ग्रामीणों को हटाने पर भूसे की तरह एक के ऊपर एक समूचा डीसीएम गोवंशों से भरा हुआ था। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रायबरेली में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। एक ही गांव के 2 बच्चों की मौत से पूरे इलाके में मातम का माहौल बन गया। मामला खीरो थाना इलाके के अकोहरिया गांव का है। यह पुरानी झील में नहाने गए 2 मासूम बच्चे शिवम पुत्र बालकृष्ण उम्र 7 वर्ष व राजू पुत्र मुकेश 8 वर्ष नहाते समय गहरे पानी में चले गए। गहरे पानी में डूबते बच्चों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़े। स्थानीय लोगों की मदद से जब तक बच्चों को झील से बाहर निकाला जाता तब तक दोनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। एक ही गाँव के 2 मासूम बच्चों की मौत से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। अगली खबर अमरोहा से है। हसनपुर नगर के योगेंद्र नाथ कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च सेंटर की बीफार्मा प्रथम वर्ष की छात्रा लाइवा ने 88% अंक प्राप्त कर जिला टॉप किया, जिससे कॉलेज और परिवार में खुशी का माहौल है। फार्मेसी डिपार्टमेंट की एचओडी रुशदा चौधरी ने बताया कि लाइवा ने 88%, रीनू ने 84% और छात्र शोएब ने 83% अंक हासिल कर कॉलेज का नाम रोशन किया है। इसी पर हमारे के न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की। आज हम जनपद अमरोहा के YNS कॉलेज हसनपुर में खड़े हुए हैं और जो बी फार्मा का रिजल्ट आने के बाद में यहाँ पे जो छात्राओं ने और जो छात्र हैं उन्होंने जो जिला टॉप किया है, उसका जो पिता और माता उनको तो गौरव होता ही है, लेकिन जब लड़कियां किसी कॉलेज की छात्र
और छात्राएं जब किसी कॉलेज में टॉप करती हैं तो ये बहुत ही गौरव की बात होती है उस कॉलेज की। आइए हम इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ में पूरा कॉलेज स्टाफ और जो छात्र छात्र हैं वो भी मौजूद हैं। हम सबसे पहले लाइबा से जानते हैं। जी लाइबा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी ये बताइए, आपके 88% मार्क्स आए हैं बी.फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में। किस तरह से आपने एक कंपटीशन के दौर में क्या लॉजिक है, किस तरह से तैयारी की है जो ये मुमकिन हो पाया है? Sir, first of all, thanks to my all teachers, my principal ma'am and my all faculty members, जिनके proper guidance है और proper support से मैंने ये marks achieve किए हैं। And I am very thankful to my all faculty members and हमें principal ma'am का बहुत major support रहा है और उन्होंने हमारा confidence बहुत build up किया है। I am very thankful to all. Thankful my principal ma'am and all faculties members जिन्होंने हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, हमें नोट्स प्रोवाइड करा, इतना ज़्यादा गाइडेंस रहा और हमने मतलब खुद की सेल्फ स्टडी की थी घर पर और हमारे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा साथ रहा। उन्होंने हमें हमारे हर सिचुएशन पर हमारा साथ दिया। मैं सबको थैंकफुल कहना चाहूँगी जो इन्होंने हमारा इतना अच्छा सपोर्ट किया। कुछ नसीब हूँ कि मैंने YNS कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लिया। यहाँ पर का माहौल जो है वो टोटल दिल्ली NCR वाला है। टीचर जो हैं काफ़ी टैलेंटेड हैं। हम सब बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देते हैं और हमारे प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। लैब्स होती है हमारी, प्रॉपर टेस्ट होते हैं और मैं सभी टीचर्स का, प्रिंसिपल मैम का सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज उनकी बदौलत में मेहनत करने के और खुद की मैं सेल्फ स्टडी के इस मुकाम पर पहुँचा हूँ और मैं आज चाहता हूँ आगे कि आज टाइम हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, हम आगे स्टेट लेवल पे और आगे हमें भी हासिल करें। First of all, I would like to congratulate to my all students who have achieved highest rank in district Amroha. And as usual, every year we get 3 toppers in district level. And overall percentage अगर मैं clear student की भी बात करूँ तो हमने उसमें भी top किया है। And I would like to congratulate to Chairman Sir, Mr. Gopal Saxena, and Principal Ma'am Dr. Veer Bala, and all my faculty members like Suchita Ma'am, Rajesh Sir, Gaurav Sir, Rohit Sir, and Kadir, Renu Ma'am. इन सबके प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर नोट से ये सब अचीव हो पाया है। अभी जो स्कूल टीचर थी इन्होंने बताया जो ये भी सारा जो श्रेय जाता है इसमें इनके समस्त स्टाफ और जो कॉलेज के चेयरमैन हैं मिस्टर गोपाल सक्सेना और जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं बीरवाला जी, इन्हीं सबको और पूरे स्कूल स्टाफ को इन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं और जो बच्चे हैं जिन्होंने ये स्कूल टॉप किया है उनके माता पिता को और पूरे स्कूल को इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच चंडीगढ़ से अहम खबर आ रही है। चंडीगढ़ आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता की सीएम से अहम अपील सामने आई है। आप प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर अपील की है। तो चंडीगढ़ से अहम खबर, हरियाणा के क्लर्क कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, जिसको लेकर आप प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मांग की है। उनकी मांग एकदम जायज है, पे ग्रेड बढ़ाएं। तो सीएम से ये अपील की गई है। आप प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा क्लर्कों के हक की बात करते हुए उन्होंने कहा कि धरने की वजह से हरियाणा का काम काज ठप पड़ा हुआ है और हरियाणा के जो क्लर्क हैं उनकी मांग जायज है और उनका जो ग्रेड पे है पंजाब की तरह 35,400 रुपये ग्रेड पे किया जाए। तो ये आप के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से अपील की है। उन्होंने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री से अपील की है। तो आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने अपील की है। तो ये लेटर है जो उन्होंने लिखा है, मुख्यमंत्री से अपील की है। मनोहर लाल खट्टर साहब से मेरा निवेदन है, हरियाणा की क्लरिकल एसोसिएशन हरियाणा के हर जिले के अंदर पिछले लगभग 20 दिनों से हड़ताल पर बैठी हुई है। उनकी मांग है कि उनका पे ग्रेड 19,000 से बढ़ा के 35,400 रुपये किया जाए। जो पे ग्रेड की डिमांड बहुत पुरानी है, पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, दिल्ली के अंदर सब जगह 35,400 का पे ग्रेड दिया जा रहा है, परंतु हरियाणा के अंदर क्लर्कों को नहीं दिया जा रहा। इनके समकक्ष पोस्टों के अंदर भी दिया जा रहा है, परंतु भेदभावपूर्ण नीति के कारण हरियाणा में नहीं दिया जा रहा। खट्टर साहब से मेरा निवेदन है, मैंने आपको पत्र भी लिखा है कि आप इनके पे ग्रेड को रिवाइज करें, 35,400 का पे ग्रेड दें, अन्यथा आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता इनके समर्थन में इनके साथ हड़ताल पे बैठेगा और सरकार को ये बात मांगनी पड़ेगी।
जय हिंद। तो हरियाणा आप के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि क्लर्कों की हड़ताल जो लंबे समय से चल रही है, उनकी मांग जायज़ है, उनकी मांगों को सुना जाए और उनकी ग्रेड पे जो है उसको बढ़ाया जाए। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर हल्द्वानी से है, जहां अंकिता और विश्वकन्या माही, आपको बता दें अंकित और विश्वकन्या माही का मामला बहुत दिनों से चर्चा में है। आपको बता दें कि अंकित पेशे से एक कारोबारी थे, जिनकी लाश उन्हीं की कार से कुछ दिनों पहले बरामद हुई थी। अंकित के दोनों पैर में सांप के डसने का निशान मिले थे और पीएम रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक भी हो चुकी थी कि बस यहीं से पुलिस की जांच शुरू हो गई थी। पुलिस अंकित हत्याकांड की मास्टरमाइंड शांतिनगर गोरा पड़ाव निवासी माही तक जा पहुंची। माही हत्या की रात 14 जुलाई से फरार है। 5 हत्या आरोपियों में से सिर्फ एक सपेरा रमेश नाथ ही पुलिस के हत्थे चढ़ पाया था। कभी नेपाल तो कभी पश्चिम बंगाल भागे जाने की अफवाह चल रही थी, मगर पुलिस टीम ने फरार चल रहे आरोपियों तक आखिर पहुंच ही गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस आज शाम 3 बजे हल्द्वानी में इन सभी फरार चल रहे हत्यारोपियों को मीडिया के सामने लाने की बात कह रही थी। इस केस का मीडिया के सामने खुलासा करने की उन्होंने बात कही थी। बहरहाल इस केस के खुलासे के लिए पुलिस की तेज तर्रार टीम ने जिस तेजी से काम किया है, उससे एक बात स्पष्ट है कि जुर्म करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता है। अब बात करेंगे अगली खबर की। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री लक्सर में लक्सर तथा खानपुर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा उन्होंने किया और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ित किसानों से मुलाकात की। किसानों ने मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन भी सौंपा और बाढ़ के पानी में आए केमिकल की भी जांच कराने की मांग की। गणेश जोशी ने कहा कि आपदा की घड़ी में सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है और सभी बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग पर बाढ़ के पानी में आए केमिकल की जांच कराई जाएगी। सरकार ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित करने के साथ ही लक्षण और खानपुर क्षेत्र के किसानों को 3 महीने का बिजली बिल भी माफ कर दिया है और 3 महीने के लिए बैंक की रिकवरी को भी स्थगित कर दिया है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसान हमारा अन्नदाता है। माननीय खुद पहले आ चुके हैं, कृषि मंत्री होने मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसका जायजा लेकर जो हर संभव मदद सरकार की हम करें। हमने किसानों की 3 महीने के बिजली के बिल माफ कर दिए हैं। हमने बैंकों की रिकवरी को हमने रुकवा दिया है। हमने अभी मुझे पता लगा कि यहाँ पर जो है केमिकल, जो शुगर फैक्ट्री से केमिकल आया, उससे जो केमिकल आया है उसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि फसल बिल्कुल चौपट हो रही है। मैं जिलाधिकारी को निश्चित कर रहा हूँ कि इसकी भी जांच होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मंगलौर कस्बे में जिला आपूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने अपनी टीम के साथ कस्बे में राशन दुकानों का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। खाद्य आपूर्ति अधिकारी के औचक निरीक्षण के बाद राशन डीलरों में खलबली मच गई। मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने राशन की दुकान बंद पाए जाने पर 2 राशन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानों को सीज कर दिया। इसके साथ ही अन्य राशन दुकानों के दस्तावेजों की भी जांच की है। जिला आपूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने बताया कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि मंगलौर क्षेत्र में राशन की दुकानें समय पर राशन वितरण नहीं कर रही हैं। शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए मंगलौर कस्बे में स्थित राशन डीलरों की दुकानों का औचक निरीक्षण किया है। साथ ही उनके राशन वितरण रजिस्टरों की भी जांच की है और बकाया राशन की विस्तृत जानकारी भी ली है। उन्होंने बताया कि मंगलौर कस्बे में 2 राशन डीलर की दुकानें बंद मिली हैं, जिन पर कार्रवाई करते हुए उनको सीज किया गया है। कहना चाहूँगा कि लगातार हम हर महीने चेकिंग करते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक शिकायतें मेरे पास आ रही थी, स्पेशली मैंगलोर एरिया से। इसमें ये कह रहे थे कि बायोमेट्रिक भी कम हो रहा है और लोगों को राशन में भी दिक्कत हो रही है। तो इसी क्रम में मैं आज फील्ड में आया था और मंगलौर और रुड़की शहर में पाटली गुज्जर एक गाँव है, वहाँ पर 3 दुकानदार हैं हमारे। आबिद है और 2 दुकानदार और है, नाजिब करके है और एक और है। तो 3 दुकान हमारे इसके रुड़की के दानिश के थे। उनकी दुकानों पे चेकिंग की और यहाँ पर हमने एक रफ़ी है, खुशनसीब आलम है, सोबित है
और एक लड़का और है रोहित नाम करके, खुश नसीब, हाँ। तो इन सभी की दुकानों पे चेकिंग की थी, जिसमें से मुझे 2 दुकानें मैंने सीज़ की हैं। उसका कारण ये है कि कहीं ना उनके पास स्टॉक रजिस्टर था और दुकानों में माल भी नहीं था। उन्होंने दुकानें बंद मिली उनकी, और बाकी देखते हैं उनसे जवाब तलब किया जाएगा। अब देखते हैं उसमें क्या जवाब देते हैं। अगली खबर लक्सर से है, जहां ग्राम प्रधान संगठन से जुड़े प्रधानों ने बहादुरपुर खादर गांव के ही प्रधान और उसके पति का दबंगों द्वारा उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर लक्सर ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष अनुज गुप्ता और ब्लॉक प्रमुख हर्ष दौलत की अगुवाई में 30 ग्राम प्रधानों ने लक्सर सीओ मनोज ठाकुर से मुलाकात की है और उन्हें पत्र देकर बताया है कि बहादुरपुर खादर गांव में उनके साथी सुशील कुमार की पत्नी अरुणेश ग्राम प्रधान हैं, लेकिन उनसे कुछ लोग चुनावी रंजिश रखते हैं, जिसके चलते वह जब तब उन्हें परेशान करते रहते हैं। आरोप लगाया है कि पिछले दिनों उन्होंने उनके परिवार के व्यक्ति को झूठे मामले में फंसा दिया है। ग्राम प्रधानों ने दूसरे पक्ष के लोग जो उनसे रंजिश रखते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराए जाने की मांग की है। साथ ही कार्रवाई न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने मामले में जांच कराकर निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की भी आश्वासन दी है। पड़ती है बहादुरपुर खद्दर जो लक्सर ब्लॉक में है, उनकी प्रधान जी के साथ कुछ मामला चल रहा था और उस मामले में जो वहाँ के प्रधान है उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोतवाल साहब ने बदतमीजी से बात करी उन मैडम के साथ, और उसके लिए प्रधान संगठन उनकी कड़ी निंदा करता है। और जो भी लड़ाई होगी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई डट जाएगी अपने प्रधान की, और बस ये बात है। जो हमारे बहादुरपुर खादर के प्रधान हैं उनके साथ ही मैटर हुआ है, और इसमें पूरे प्रधान संगठन और पूरा ब्लॉक, जितने भी हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और हमारे ग्राम प्रधान और पूरा ब्लॉक के कर्मचारी, सभी लोग इसमें साथ हैं, सभी प्रधान के, क्योंकि जो ये गलत मुकदमा हुआ है गलत हुआ है और हम इसकी जांच की अपील करते हैं। और अभी हमारी सीओ साहब से मुलाकात हुई, सीओ साहब ने कहा मैं तत्काल इस पर कार्रवाई कर। देखिए, बहादुरपुर डेरा का एक प्रकरण लेके प्रधान संगठन के लोग आए और वहाँ के ग्राम प्रधान भी आए, तो उन्होंने जो एप्लीकेशन दी है उसमें मैंने जांच के लिए आदेश कर दिए हैं। उसमें जो भी तत्काल कार्रवाई करनी होगी वो थाना कोतवाली द्वारा करी जाएगी। खबरों में बात करेंगे आगे, इससे पहले चंडीगढ़ आपको लिए चलते हैं, जहां आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता की सीएम से अहम अपील सामने आई है। आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने सीएम से अपील की है। आप प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने अपील की है कि क्लर्कों के हड़ताल से जुड़े मामले में उन्होंने चिट्ठी लिखी है। उनकी मांग एकदम जायज है, ग्रेड पे बढ़ाएं, सीएम से ये अपील की है। आप प्रदेश अध्यक्ष ने क्लर्कों के पक्ष में ये अपील की है, उनकी मांग एकदम जायज है। पे ग्रेड बढ़ाए जाने की अपील सीएम से की है। धरने की वजह से हरियाणा का कामकाज ठप नजर आ रहा है। पंजाब की तरह 35,400 का ग्रेड पे लागू करने की अपील की है। क्लर्कों के साथ सरकार का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से लेटर के माध्यम से यह अपील की है। माननीय मनोहर लाल खट्टर साहब से मेरा निवेदन है, हरियाणा की क्लरिकल एसोसिएशन हरियाणा के हर जिले के अंदर पिछले लगभग 20 दिनों से हड़ताल पर बैठी हुई है। उनकी मांग है कि उनका पे ग्रेड 19,000 से बढ़ा के 35,400 रुपये किया जाए। जो पे ग्रेड की डिमांड बहुत पुरानी है, पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, दिल्ली के अंदर सब जगह 35,400 का पे ग्रेड दिया जा रहा है, परंतु हरियाणा के अंदर क्लर्कों को नहीं दिया जा रहा। इनके समकक्ष पोस्टों के अंदर भी दिया जा रहा है, परंतु भेदभावपूर्ण नीति के कारण हरियाणा में नहीं दिया जा रहा। खट्टर साहब से मेरा निवेदन है, मैंने आपको पत्र भी लिखा है कि आप इनके पे ग्रेड को रिवाइज करें, 35,400 का पे ग्रेड दें, अन्यथा आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता इनके समर्थन में इनके साथ हड़ताल पे बैठेगा और सरकार को ये बात मांगनी पड़ेगी। जय हिंद। खबरों में आगे बढ़ेंगे, इस बीच सीधा आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां अहम दौरे पर, गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। इस दौरान एक कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी, आपको सुनाते हैं। एक साथ कई प्रकार की खेल गतिविधियों को एक अच्छा मंच प्राप्त होगा। युवाओं के मन में खेल और खिलाड़ियों के प्रति जो जज्बा है, इसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज इस कार्य का यहां शिलान्यास हो रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यहां पर लगभग 2 एकड़ क्षेत्रफल में एक
शूटिंग हॉल का निर्माण, जो मल्टीपर्पज हॉल भी होगा, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण भी यहां पर होगा। एक प्लेग्राउंड भी होगा, पार्क का निर्माण भी होगा। ये सभी गतिविधियों को यहां पर आगे बढ़ाने के लिए, इस पूरे कार्य के लिए 6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और जिसमें 3 करोड़ रुपए, मैं गोरखपुर नगर से विधायक भी हूं तो उस विधायक निधि का भी पैसा उस कार्य के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे युवाओं के लिए खेल की गतिविधियों में, जिसमें रनिंग ट्रैक 300 मीटर का होगा, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और मल्टीपर्पज हॉल, जिसमें स्क्वैश, जिम, जूडो, वेट लिफ्टिंग आदि की वहां पे सुविधाएं भी होंगी। 10 मीटर राइफल और पिस्टल शूटिंग की रेंज भी होगी और यहां पे अन्य आंतरिक विकास के कार्य भी यहां पर एक साथ एक स्थान पर गोरखपुर के युवाओं को उपलब्ध हो पाएंगे। आज इस कार्य का यहां पे शिलान्यास हो रहा है। मैं शिलान्यास के अवसर पर गोरखपुर के सभी खिलाड़ियों को, युवाओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही यहां पे आज रामगढ़ ताल के रिंग रोड, आपने देखा होगा पैरलेगन से सर्किट हाउस तक तो सड़क है, लेकिन इसके बाद ताल में चारों ओर सड़क नहीं है। 2 लेन की एक सड़क ताल के चारों तरफ अगर किसी को घूमना हो और ताल को निहारना हो, ताल के रामगढ़ ताल में सर्किट हाउस की ओर, तो बहुत भीड़ हो जाती है। भीड़ को चारों ओर स्थान मिल सके और पर्याप्त मात्रा में नगर और गोरखपुर नगर में आने वाले लोगों के लिए पर्यटन के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में उसे विकसित करने की दृष्टि से आज यहां पर 2 लेन की सड़क के लिए 44 करोड़ रुपए की लागत से जो कार्य संपन्न होना है, इसका शिलान्यास का कार्य भी आज हो रहा है, जिससे रामगढ़ ताल के सुंदरीकरण को और आगे बढ़ाया जा सके, उस कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है। गोरखपुर में बेसिक शिक्षा परिषद के जितने भी स्कूल हैं, उनमें से बहुत सारे विद्यालय जर्जर हैं। उन सबको ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से विद्यालय का अच्छा भवन हो, विद्यालय में अच्छी फ्लोरिंग हो, फर्नीचर हो, हर क्लास के लिए क्लासरूम हो, स्मार्ट क्लास भी हो, लाइब्रेरी भी हो और बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की सुविधा अलग हो, पेयजल की सुविधा भी हो। वे सभी प्रकार की सुविधाएं एक जगह पर बच्चों को प्राप्त हो सके और अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके। इन सभी विद्यालयों के लिए 63 ऐसे स्कूल हैं जिनको हम स्मार्ट स्कूल के रूप में बदलेंगे। आज इस कार्य का भी यहां पर शुभारंभ होने जा रहा है, उस कार्य का भी कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। और इसके साथ ही गोरखपुर में जिला उद्योग केंद्र कार्यालय रामनगर में आपने देखा होगा, गोरखनाथ मंदिर से लेकर के स्पोर्ट्स कॉलेज वाला मार्ग तो 4 लेन हो गया है, लेकिन 10 नंबर बोरिंग से जब हम जिला उद्योग केंद्र होते हुए उस मार्ग की तरफ जाते हैं तो वह 2 लेन भी नहीं है, जगह तो है लेकिन बहुत संकरा है। आज वहां पर उस कार्य का भी 4 लेन के रूप में बदलने के लिए
और आवागमन को और अच्छा बनाने के लिए इस कार्य का भी शुभारंभ हो रहा है। और तो गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान उन्होंने 72 करोड़ के लागत से मिनी स्टेडियम का भी उन्होंने शिलान्यास किया और गोरखपुर में तमाम जो योजनाएं चल रही हैं उसको संबोधन के माध्यम से उसकी जानकारी दी उन्होंने। खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।